हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉक। क्लॉक में हम लोग ये 4 टाइप का जो सवाल थे वो कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको करवा चुका हूँ इमेज रिलेटेड सवाल। इमेज में 2 तरह के सवाल के, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। मिरर इमेज में कोई भी टाइम दे रखा हो, उसको 11:60 या फिर 12 बजे में से लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वाटर इमेज के केस में इसको 18:30 या 17:90 में से लेस करना है, आंसर आ जाएगा। आपने कोई एंगल बताना हो कि इतने बजे कौन सा एंगल बनेगा, तो फॉर्मूला रहेगा 60H। ये आपका साइन है, ये इसमें माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, यानी कि 60H माइनस 11m/2। ठीक है, एक एंगल आ जाएगा, दूसरा एंगल आप 360 में से लेस करके निकाल दोगे। फिर आपको टाइम भी दे रखा हो, मतलब एक टाइम की बाउंड्री दे रखी हो, इस बाउंड्री के बीच में इतने डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, ये बता। तो फॉर्मूला रहेगा 11 इंटू प्लस प्लस माइनस A2। ए मतलब है कि स्मॉलर नंबर इंटू 30। A2 है हमारा गिवन एंगल। स्पेशल एंगल हम लोगों ने पढ़े थे कि जो नॉर्मल एंगल होता है, नॉर्मल एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, स्पेशल एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है। फिर आपने पढ़ा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री है जो, वो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार बने थे, और 24 घंटे में 22 बार इन्होंने ये बने थे। जो 90 डिग्री का एंगल था वो 1 घंटे में 2 बार बना था, 12 घंटे में 22 बार बना था, और 24 घंटे में 44 बार बना था। फिर आपको ये भी मैंने बताया था कि भैया जो 0 डिग्री का एंगल है, आप एक काम करते हो, वो 12 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से करते हो। ठीक है, और जो 180 डिग्री का एंगल है, वो 6 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से करते हो। और जो 90 डिग्री का एंगल आप 2 कम करते हो, वो 3 बजे और 9 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से करते हो। ठीक है जी, जहां तक हम लोगों ने कहानी पढ़ ली थी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा क्लॉक एरर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? क्लॉक एरर। मैच करवा दो जो होमवर्क दिया था कल, होमवर्क दिया था मैंने। ओके 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 ओके, 8 बजे, 2 बजे। ये थे क्या 1 to 4, 1 से 4 बजे तक, 10 से 2, 2 से 10। कल तो कोई होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको। चलिए कोई बात नहीं, बाकी इसको भी देख लेंगे। आपने को एक सवाल है, एक बार फोटो दोबारा भेज देना, आप उसको भी कंसिडर कर लेंगे। हाँ जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉक एरर। हाँ जी, क्लॉक एरर। क्लॉक एरर का मतलब क्या है कि आपकी घड़ी में दिक्कत रहेगी। दिक्कत क्या रहेगी, मैं आपको सवाल लिख के बताता हूँ, फिर इस सवाल को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है इफ इन ए क्लॉक, if in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 65 minutes of correct time, then how much does the clock gain or lose in a day
ये दिए घड़ी में मिनट की सुई, घंटे की सुई को ठीक 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। हाँ जी, सवाल ये है कि मिनट की सुई है जो घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा, स्लो या फास्ट चलेगी, ये आपने बताना है। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा जी, इस चीज में इसका क्या रोल है, पार कर लेती है का क्या रोल है कि 65 मिनट में पार कर लेती है, तो ठीक है पार कर लेती होगी, तो इसमें धीमा या फिर तेज होने का क्या मतलब है। आपको क्या पता होना चाहिए कि घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी देर बाद एग्जैक्ट मिलते हैं, ये पता होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि वो इससे लेट मिली है, अगर तो नॉर्मल टाइम है उसकी कंपैरिजन में लेट मिली है या उसकी कंपैरिजन में जल्दी मिली है। इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा कि घंटे और मिनट की सुई एग्जैक्ट कितनी देर बाद आपस में मिलती है। ठीक है, मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में समझाया था कि घड़ी की सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर मिलने का मतलब क्या है, मिलने का मतलब है 0 डिग्री, सीधा सीधा 0 डिग्री, यानी कि घड़ी की सुई आपस में जब मिलेंगी तो उसके मिलने का मकसद क्या है, ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री का एंगल वो बना रही है। अब कितनी देर में घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी ये हम लोग जानते हैं। चलिए जी, ये हमारी क्लॉक मैं छाप रहा हूँ। 1 2 4 5 7 8 10, ये हमारी घड़ी की सुई है। देखो सबसे पहले अगर हम 12 में जाते हैं, 12 बजे ओवरलैप होंगी, अब इसके बाद कितनी देर में ओवरलैप होंगी ये हमें बताना है। ठीक है, अब आपको पता है कि 11 से 1 बजे के बीच में तो घड़ी की सुइयां आपस में सिर्फ एक बार ओवरलैप होती हैं, यानी कि दूसरी बार जो होंगी वो 1 बजे के बाद होंगी। तो क्यों ना हम 1 और 2 के बीच में टाइम निकाल लें कि कितने बजे ओवरलैप हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से 2 बजे के बीच में अगर हम 0 डिग्री का एंगल निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि घड़ी की सुइयां कितनी देर बाद ओवरलैप करेंगी। अब हम क्या करते हैं, 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था A1, A1 क्या था, स्मॉलर नंबर इनटू 30, A2 आपका क्या गिवन है 0, 0 एक स्पेशल एंगल है, 1 घंटे में एक बार बनेगा। फॉर्मूला था आपका 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो ये होगा 30 दूनी 60 बटे 11, 5 सही 5 बटे 11, यानी कि 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर घड़ी की सुइयां 12 बजे के बाद फिर ओवरलैप करेंगी, यानी कि यहां से मान लो यहां से आगे ओवरलैप करेंगी। ठीक है, एक बार 12 बजे किया, उसके बाद 1 बजकर 5 से 5 मिनट पर ओवरलैप करेंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको कितना समय लगा दोबारा ओवरलैप करने में, देखो 12 से 1 के बीच में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। फिर वो मिली कितने बजे है, 1 बजकर 5 सही 5/11, यानी कि 12 से 1 तक आने में आपको 1 घंटा लग गया। 1 घंटे में एक्स्ट्रा मिनट कितने लगे हैं इसको, 5 सही 5/11, यानी कि घड़ी की सुइयां आपस में कितनी देर बाद मिलती हैं, दोबारा ओवरलैप करती हैं, 65 सही 5/11 मिनट में आपस में ओवरलैप करती हैं।
ठीक है, अब नेहा लास्ट में भेज देना बच्चे एक बार। हाँ जी, घड़ी की सुइयां आपस में कितनी देर बाद एग्जैक्ट ओवरलैप करती हैं, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है, या एक दूसरे को पार करती हैं, कितनी देर में पार करती हैं? 65 से ही 5/11 मिनट में पार करती हैं। ये बात बताओ किस किस को समझ में आ गई और किसको समझ में नहीं आई, क्योंकि इस सारे सवालों की जड़ ये 65 5/11 ही है। भरपूर, नेहा, ज्योति, मीनाक्षी। नेहा को आ गई शाबाश, भरपूर को भी आ गई शाबाश, मीनाक्षी, चलिए जी शाबाश। अब इस सवाल को करना है, अब इस सवाल को आपको पता चल गया घड़ी की सुइयां आपस में ओवरलैप कितनी देर बाद करती हैं? 65 5/11 मिनट में करती हैं, ठीक है। आपस में ओवरलैप करने का आपको टाइम पता चल गया कि वो 65 5/11 मिनट में ओवरलैप करेगी। तो सवाल कैसे करना है? सवाल करना है, आपको एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? अब एक चीज बताओ मेरे को, मैंने रख दिया 65 5/11 इधर रख दिया, अगर इससे पहले कभी ये सुइयां आपस में मिलती हैं और इसके बाद मिलती हैं, तो इसमें से बताओ, मान लो एक नंबर है, ये 2 नंबर है, कौन से वाला फास्ट है, कौन से वाला स्लो है? मतलब पहले 65 511 से पहले मिले तो स्लो होगा या फास्ट? 2 नंबर स्लो या फास्ट किस चीज को डिनोट करता है बताओ? अगर 65 511 के बाद मिले तो स्लो है या फास्ट? 65 511 से पहले मिले तो बताओ स्लो है या फास्ट? आपको नंबर क्या क्या लिख देना कि एक नंबर ये, 2 नंबर ये। शाबाश। देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर 65 511 से पहले मिल जाएगी तो क्या कहलाएगी घड़ी? फास्ट। अगर बाद में मिलेगी तो क्या कहलाएगी? स्लो। एक आंसर तो आपका यही बनेगा। हमसे वो पूछेगा कि घड़ी कितनी स्लो या फास्ट होगी, तो एक आंसर तो स्लो या फास्ट का बनेगा, दूसरा हमारा टाइमिंग का बनेगा। चलो जी, अब इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 65 5/11 माइनस गिवन टाइम, बटा गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम। अब 65 5/11 माइनस गिवन टाइम क्या अपने पास 65 मिनट में मिलती है, बटा 65 कितने दिन में बताना है? इन ए डे, मतलब कितने हैं? 24 आवर्स हैं, ठीक है। तो 65 5/11 में से 65 गया तो कितना बचा? 5/11। तो आप इसको क्या लिखोगे? 5/11 गुणा 65 गुणा 24, 5 एकम 5, 5 से कटा 13, ऊपर 24 एकम 24, नीचे 11 13 होता है 143। ये आवर्स थे, तो यूनिट क्या बनेगी? आवर। यानी कि 24/143 घंटे फास्ट रहेगी ये वाली वॉच। जो ये वाली वॉच है 24/143 आवर्स क्या रहेगी? फास्ट आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? फास्ट आपका आंसर बनेगा। हाँ जी, क्लॉक एरर का शाबाश। क्लॉक एरर का पहला सवाल समझ में आया? आपको आ गया? शाबाश, भरपूर, मीनाक्षी, डन। चलिए जी, अब स्टेटमेंट सवाल की यही रहेगी, इसको आप लोग आगे वाले लिखते रहना कि इन क्लॉक मिनट हैंड ओवरटेक आवर हैंड इन दिस मिनट। अब इसमें मैं कह दूं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 60 मिनट है। अगर यहाँ पर 60 मिनट हो और इन ए डे की जगह 22 आवर्स हो, ठीक है, तब कैसे करेंगे इस सवाल को? भी 60 मिनट की, सॉरी 65 मिनट की जगह क्या हो, 60 मिनट हो, और 24 घंटों की जगह जो टोटल टाइम है वो 22 घंटे हो, तब हम इसको कैसे करेंगे? तब हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। हम क्या लिखें?
65 5/11 माइनस 60 इंटू टोटल टाइम बराबर। अब 65 5/11 में से 5 सही 5/11 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 65 प्लस 5/11 है ये 65 5/11 माइनस 60, 5 यहाँ से बच गया, 5/11 यहाँ से बच गया, तो ये होगा 11 पंजे 55 और 5 60/11। तो मैं क्या लिखूंगा 60/11 गुणा 60 गुणा 22h। 60 से 60 कैंसिल, 11 से काटूंगा 2h। 2h का मतलब क्या है कि 120 मिनट घड़ी क्या रहेगी, स्लो फास्ट रहेगी, क्योंकि 60 मिनट में मिल गया ना, तो घड़ी क्या रहेगी, फास्ट रहेगी, घड़ी क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। हाँ जी, ये वाला सवाल समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन डन। चलिए जी, इस तीसरा सवाल बना देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं इसको अपन, ठीक है। कहता है अगर यही चीज इन 70 मिनट, ठीक है, बताना है इन 77 आवर्स, ठीक है। चलो जी, आप कर लो, करके दिखाओ इस सवाल को। घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी, क्या रहेगा सी, बताना। इस सवाल को करो, शाबाश। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पांच आवर फास्ट। चलो जी, आगे बढ़ो। नेहा का आंसर आ गया, 5 आवर फास्ट सबसे पहले किया। अच्छी भरपूर मीनाक्षी, क्या आप लोग कर रहे हैं। चलिए जी, समझ नहीं आई जी, ये क्या बात बनी भाई। चलो जी, हम लोगों ने लिखा कि हमारा फॉर्मूला है 65 5/11 माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम बराबर। अब 65 5/11 में से 70 घटाना है, तो हमें क्या सीखा था कि अगर 70 में से 65 5/11 घटाना हो, हमने क्या किया, कम किया था। एक कम करके कितना लिखा था, 4, ठीक है। फिर एक में से इसको लेस किया था, कितना आएगा 6/11। तो ये कितना बन गया, 11 चौक 44 और 6 50/11, यानी कि इसको सोल्व करके क्या आ गया 50/11। तो मैं क्या लिखूंगा 50/11 गुणा 70 गुणा 70, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 11 सते 70, 11 सते 70। अब एक चीज देखो, 65 5/11 के बाद मिल रही है ये, यानी कि 65 5/11 के बाद मिल रही है, तो ये क्या होगी, घड़ी स्लो होगी। तो कितने घंटे स्लो होगी, 5 घंटे स्लो होगी। नेहा जी आधा आंसर ठीक है, आधे में थोड़ी सी गड़बड़ करते, 5 घंटे स्लो होगी, 5 घंटे स्लो बाद में मिल रही है ना। 65/11 की यानी नॉर्मल टाइम है मिलने का,
65 5/11, पर तुम मिल रही है 70 मिनट में, इट मीन्स लेट है। अब आप लेट कब होते हो? जब आप स्लो स्लो जाते हो। भरपूर, क्या नहीं समझ में आया? जी सर एक बार रिपीट करना, 50/11 कैसे आया? जी जी जी, हाँ जी, 4/11 कैसे आया? जस्ट ए सेकेंड, अभी बताता हूँ। देखो, ये हम लोग घटाते होते हैं, कैसे घटाते होते हैं? जो ये हमारा दे रखा है 65 5/11 है, जो ये 65 5/11 है, ठीक है, ये 65 प्लस 5/11 है, माइनस 70 लगा लो। अब 70 और 65 में अंतर आ गया कितना? 5 का। तो हम इसको घटा, डायरेक्टली घटाना तो क्या करेंगे? मान लो 70 में से 65 5/11 घटाना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें से एक कम करेंगे, कितना आ गया? 69। उसमें से ये पूरा पूरा घटाएंगे, कितना आ गया? 4। फिर क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन को, जो ये फ्रैक्शन है, उसको एक में से लेस करेंगे। 1 माइनस 5/11 कैसे सोल्व होगा? 11 11 एकम 11 माइनस 5 कितना आ गया? 6/11। तो ये कितना आ जाएगा? 4 ही 6/11। हम क्या करेंगे? यहाँ से पहले जो मेन रकम है उसमें एक कम करेंगे, कितना आ गया? 69। फिर उसमें से ये पूरे अमाउंट में से पूरी अमाउंट घटा देंगे, फिर जो फ्रैक्शन है उसको 1 में से लेस कर देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, शाबाश। हाँ जी ज्योति जी, नाउ इट्स हाँ फाइन। जी सर, आ गया समझ। ओके सर। ओके जी, चलो जी। हाँ जी, अब इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, फिर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया? नेहा, शाबाश। चलिए जी, मीनाक्षी जी क्लास लगा के कहीं काम लग गया। चलिए जी, अब अगला सवाल कैसा आएगा? अगला सवाल आएगा कुछ ऐसे वाला। कहता एक घड़ी, इसकी जो क्या बोलते हैं उसको यार, स्टेटमेंट है, वो हिंदी में ही होगी, इंग्लिश में मैं अरेंज करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? सही समय कब दिखाया होगा? हाँ जी, ये क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जो, ठीक है, वो लगातार तेज होती जा रही है, ठीक है। अगर उसको रविवार जो यानी कि संडे 5 बजे वो 5 मिनट थी, अगर वो रविवार को शाम को 5 मिनट आगे हो जाए तो इन में उसने सही या राइट टाइम कब दिखाया था? ये सवाल है। सवाल क्या है? इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि संडे 5 PM,
ये क्या थी, 5 मिनट पीछे को मैंने -5 लिख दिया, और ट्यूसडे 5 PM ये क्या है, +7 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इन बिटवीन उसने सही टाइम कब दिखाया होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला उठाना है। फॉर्मूला क्या उठाना है, स्लो या फास्ट। अब ओब्लिक का मतलब या है यहाँ पर, बटा में स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। हाँ जी, हम सवाल पे आ जाओ। अब देखो घड़ी क्या है, स्लो है, पहले वाला टाइम स्लो है, तो आपने क्या लिख लिया, नीचे स्लो प्लस फास्ट दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12 इंटू टोटल टाइम। देखो संडे 5 बजे से ट्यूसडे 5 बजे के बीच में आई थिंक सभी को पता है कि 48 आवर्स है, 48 आवर्स है, मैंने लिख दिया 12 को 4 से 20 घंटे, यानी कि 5 बजे से लेकर, क्यों देखो जो टाइम होगा वो इनके बीच में होगा, ट्यूसडे को बात तो होने से रहा, यानी कि जो संडे में कुछ टाइम हम जोड़ेंगे तब जाके वो क्या होगा, संडे और ट्यूसडे के बीच में रहेगा। अगर आप इस टाइम से शुरू कर देंगे तो वो मंगलवार के बाद चला जाएगा, हमारा सवाल वैसे ही गलत हो जाएगा। तो जो हमारा टाइम होगा वो संडे और ट्यूसडे के बीच में होगा, तो हमने 20 घंटे बढ़ाने हैं संडे 5 PM से। देखो संडे 5 PM मैंने 20 नहीं बढ़ाए, मैंने 24 बढ़ा दिए, मैंने 24 बढ़ाए तो भैया टाइम हो गया मंडे 5 PM, पर तो 4 ज्यादा बढ़ा दिया, गलती होगी, 4 कम कर दिए, यानी कि हमारे घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा, दिन के मंडे के 1 बजे घड़ी ने क्या दिखाया होगा, सही समझ सॉरी सही टाइम दिखाया होगा। ठीक है जी, ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको जो भी स्लो या फास्ट, आपको ये स्लो दिया है आप ऊपर रखेंगे, स्लो फास्ट का टोटल नीचे रखेंगे, जो टोटल टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई में करेंगे, फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा आवर्स, उसको पहले वाला टाइम, देखो संडे और ट्यूसडे में पहले संडे आता है, तो संडे वाले टाइम से उतने आवर्स आगे चले जाएंगे, तो उस हिसाब से जो टाइम आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। ठीक है जी, अगला सवाल। हाँ जी, सवाल नंबर 5 आप लोगों के लिए है ये सवाल। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, ठीक है, रविवार शाम 5 बजे, 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, ठीक है, 10 मिनट आगे हो, ठीक है, तब उसने सही समय कब दिखाया, बताइए जी, सवाल करके दिखाइए। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, संडे शाम को 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वो वेडनेसडे को शाम को 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने इन बिटवीन राइट टाइम कब दिखाया, ये बताना। बनाइए इसको, चारों के चारों बनाएंगे, क्योंकि इसका पहले वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे, शाबाश, फटाफट। एक सेकंड होल्ड करेंगे।
हाँ जी, फास्ट फास्ट देखते हैं कौन करता है पहले। ट्यूसडे 1 AM ज्योति ने बताया है 32 आवर्स। शाबाश, आधा आंसर निकाल दिया आपने, टाइम नहीं बताया। नेहा ने बताया है सबसे पहले पूरा एग्जैक्ट आंसर, शाबाश, 32 घंटे मंगलवार सुबह 1 बजे, शाबाश। भरपूर ने टाइम बता दिया, मीनाक्षी ने घंटे निकाल दिए। चलो जी, प्रयास अच्छा है, सवाल को कंप्लीट कर देते हैं। संडे 5 PM 8 मिनट पीछे। वेडनेसडे 5 बजे कितने मिनट, 10 मिनट, बस बन गया सवाल। 8/18 इंटू 3 दिन का भैया, 3 दिन में लिखेंगे हम लोग 72 घंटे। 8 चौक 18 चौक 72, तो 32 घंटे आ गए। आपको क्या करना है, संडे 5 बजे से 32 घंटे आगे चलना है। जब आप संडे 5 PM से 24 घंटे आगे चले तो भैया मंडे हो गए 5 बज गए, मंडे 5 बज गए। अब मंडे 5 बज गए तो मंडे 5 में जब 8 घंटे आप आगे गए तो 13 बज गए। 8 और 5 13 हो गया, 13 का मतलब है 1 बज गया। तो आपने देखा कि रात के 12 बजे का टाइम क्रॉस हो गया ऐसा करने में, तो दिन भी तो चेंज हो गया। सोमवार से क्या आ गया, मंगलवार आ गया। तो मंगलवार सुबह के 1 बजेंगे और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाबाश नेहा, सबसे पहले किया। ज्योति ने टाइम सबसे पहले बताया, शाबाश आप लोगों को। चलिए जी, अगला सवाल आप लोगों के लिए हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे हम लोग। हाँ जी, सवाल है एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, तो रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट क्या थी, वो तेज थी। ये मैंने नहीं बताया, इसकी जगह तेज कर लेंगे, ठीक है। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 5 बजे, ठीक है, 7 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, स्लो होती जा रही है, 5 बजे वो 5 मिनट तेज। यदि मंगलवार शाम 5 बजे यानी ट्यूसडे PM अगर वो 7 मिनट पीछे हो तो उसने राइट टाइम दिखाया। ये सवाल है, सवाल की शेप में इस फॉर्म में लिख दूं तो संडे 5 PM वो 5 मिनट, सॉरी, ठीक है, ट्यूसडे 5 PM वो 7 मिनट क्या थी, स्लो। जी बनाइए आंसर, शाबाश, फटाफट देखते कितनी जल्दी स्पीड बनती है आपकी। मंडे 9 PM भरपूर का प्रयास। चलिए जाके देखते हैं। ज्योति, मीनाक्षी, नेहा, यू आर इन ए कंपीटिंग मंडे 9 PM। चलो ओके, चलो जी।
क्या उठाना है, पहले वाले का, दोनों का प्लस गुना। अब संडे 5 बजे से ट्यूसडे 5 बजे तक 48 घंटे, कितने घंटे का फर्क है, 20 घंटे का। अब संडे 5 PM में अगर मैं 24 घंटे जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मंडे 5 बज जाएंगे, परंतु 20 जोड़ने हैं भैया, 4 कम करने हैं। ठीक है, आप सभी ने 4 घंटे जोड़ दिए, आप सभी ने क्या कर दिए, 4 घंटे जोड़ दिए, इसीलिए मंडे 9 PM चले गए आप, जबकि मंडे 1 PM होगा। जल्दबाजी ले बैठी, जल्दबाजी। फिर मंडे 9 PM कैसे होगा 4 आवर्स वाला? मेरी बात सुनिए, आराम से देखिए कि अपने को 20 आवर्स जाना है, 20 आवर्स जाना है ना। मैं संडे 5 PM से 24 आवर आगे चला गया, तो मंडे 5 हाँ बज जी। गए, परंतु जाना था 20 हाँ घंटे, 4 घंटे फालतू चले गए अपन, तो 4 घंटे हाँ जी कम कर सर। दूंगा, तो 4 घंटे कम करूंगा तो 1 PM आएगा ना, 9 PM ठीक कैसे है। आएगा। सारे ठीक के है सर। सारे ना टेंशन में बैठे हो, सारे के सारे। एक दूसरे से पहले करने के चक्कर में, जल्दबाजी में सबने उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं आपकी विकेट कैसे गिरती है। रविवार 5 मिनट आगे। अब इसमें है, एक घड़ी लगातार धीमे होती जा रही है, संडे 5 बजे 5 मिनट आगे थी वो, यदि वह मंडे यानी कि सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट क्या हो पीछे हो, तो बताओ सही समय कब दिखाया उसने। चलो जी करो सवाल को। हाँ जी करके दिखाओ, शाबाश। देखते हैं कौन गिरता है, किसका विकेट पहले गिरता है। एक घड़ी जो लगातार धीमे होती जा रही है, संडे 5 बजे वो 5 मिनट आगे थी, मंडे 6 बजे वो 7 मिनट पीछे हो गई, तब उसने इन बिटवीन करेक्ट टाइम कब दिखाया ये बताना। देखते हैं कौन जीतता है। नेहा का टाइम आता है 3:25। ओके, हाँ जी नेक्स्ट प्रयास। शाबाश नेहा, प्रयास किया है। मैं करवा दूं, चलिए जी प्रयास करते हैं। संडे 5 बजे 5 मिनट क्या था, आगे थी, मंडे 6 बजे 7 मिनट पीछे हो गई, तो क्या रहेगा, 5
बटे 12 इंटू, देखो कितने घंटे हो गए, 5 बजे से 5 बजे तक 24 हो जाते हैं, परंतु अब कितने हो गए, 25 हो गए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 125 बटे 12। इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो 10 5 बटे 11, यानी कि 10 घंटे पूरे और 1 घंटे की 5 बटे 12 फ्रैक्शन। तो आपने क्या किया, आप संडे 5 PM से 10 घंटे आगे गए। अगर आप 10 घंटे की जगह 12 घंटे आगे जाते तो सुबह के 5 बज जाते, क्योंकि PM से AM हो जाता। परंतु आप तो गए हो 10 घंटे, तो हमें तो 10 घंटे, सॉरी आप 12 घंटे चले गए तो 5 बज गए सुबह के, परंतु हमें जाना है 10 घंटे, तो सुबह के 5 नहीं बजेंगे, कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। चलो 3 तो पूरे बजा दिए इस 10 ने, परंतु इस 5 बटा 12 का क्या करें। अब 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, उसका 5 बटा 12 फ्रैक्शन, 12 से काटूंगा तो 5, 25 मिनट, सुबह 3:25। ठीक है, यानी कि मंडे 3:25 सुबह वाले, क्या दिखाएगा, करेक्ट टाइम दिखाया होगा। नेहा जी PM कर दिया, AM आना था। हाँ जी, अब आ गया समझ में आपको। -24 नहीं किया, माइनस क्यों करेंगे, अरे आप कंफ्यूजन करते हो। देखो हमें टोटल 25 घंटे थे हमारे पास, 125 बटा 12, हमें आगे जाना है 10 5 बटे 12 से। पहले हम 10 घंटे आगे गए, 10 घंटे आगे गए तो शाम के 5 बजे में 10 घंटे आप आगे चले गए तो सुबह के 3 बज गए, सुबह के 3 बज गए, तो अब 1 घंटे का जो फ्रैक्शनल टाइम है ये 5 बटे 12 वो आपने निकाला, 25 मिनट आ गया। तो सुबह 3:25 मंडे के आपने क्या दिखाया होगा, करेक्ट टाइम दिखाया होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, या रिपीट करूं। लो जी, अब आप अपने अपने माइंड